हम जब पार्टीज़ की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में भी थोड़ी अलग पार्टियां हैं, जैसे रेज पार्टी काफ़ी चलन में पीछे रही और अभी भी बीच में गाय बगाई बीच में कभी रेड पड़ती है तो पकड़ी जाती हैं। तो वो पार्टियां कितनी करीब हैं इस तरह की जो पार्टी हैं, जो दुबई की बदनाम पार्टियों की हम बात कर रहे हैं, वो उसके कितने करीब है? देखिए, पहले तो रेव पार्टी की जब हम बात करते हैं, ऐसे तो हम बड़े हों छोटे शहर में हुक्का बार्स पे छापे लगते हैं, हुक्का बैठ के पी रहे हैं, वो कलरफुल कुछ फ्लेवर्ड तंबाकू होता है और उसको बच्चे पी रहे हैं, तो वो भी बैन है। आप हुक्का बार, ऐसे हुक्का बार में दिल्ली में हर जगह देखती हूँ, मेरे शहर में भी है, मगर फिर भी रेड होती है। और रेव पार्टीज का क्यों नहीं पता लगता तुमको लास्ट तक? मैं एक छोटी सी घटना से बताऊंगी। एक रेव पार्टी का हमारे पास, मेरा बहुत नज़दीकी बच्चा उसमें इन्वॉल्व था। बाई चांस वो औरों को जो अपने साथी थे उनको इनविटेशन भेज रहा होगा, वो एक इनविटेशन गलती से मेरे पास आ गया। मैंने उसको तुरंत फ़ोन करके कहा ये क्या है? तो उसने कहा कुछ नहीं रेव पार्टी है ऐसी। अरे कुछ नहीं होगा वहाँ पे, आप ऐसी बात ही, बहुत नज़दीकी रिश्ते में, बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है, वहाँ पे हम लोग एंजॉय करेंगे, थोड़ा बहुत दारू शारू पी लेंगे, मैं ऐसे करके उसने मुझे कहा। मेरे लिए वो भी ख़राब था, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में एक मेंटेन करके रखती हूँ कुछ चीज़ें। हमने कहा तो ये तो नहीं होगा भाई, वरना सोचो जो कुछ होना। लेकिन वो हुआ और होने के बाद में ये हालत हुई, सुबह 4 बजे रेड हुई। उससे पहले मैं सूचना दे चुकी थी कि वहाँ उस जगह पे हो रहा है, क्योंकि वो एक बड़ा होटल था, 5 स्टार था। तो मैंने कहा वहाँ पे हो रहा है, आप जाके देखो। लड़के लड़कियां थे। सुबह 4 बजे जब रेड हुई तो किसी से उठा नहीं जा रहा था, कोई अपने होश में नहीं था, किसी को नहीं पता था। माँ बाप सिर पकड़ के बैठे हुए थे, पूरा थाना SSP सब भरे हुए थे कि मैं समझती हूँ कि लगभग 500 लड़के लड़कियां थे उसमें। वो इतनी बड़ी रेव पार्टी थी। और होली के आसपास की ये बात है, कौन सा वो नशा था कि जो कई दिन तक मैंने पेरेंट्स को लगातार सबको बात की, क्योंकि शहर का मसला था, तो सब ने कहा कि नशा ही नहीं उतर रहा जी, पूछें क्या, कैसे गए वहाँ तक। मैं किसी और से क्या कहूँ, मैं तो उस बच्चे को नहीं समझ पा रही कि जिसका गलती समझ पे आ गया और मैं कुछ नहीं रोक पाई। तो ये छोटे शहरों में पैर पसार रहे हैं। और ये रेव पार्टी इतनी खतरनाक है जहाँ हर चीज़ होती है, कपड़े उतरते हैं, नशे में कोई पता नहीं होता कौन किसके साथ सेक्स कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन कहाँ ले जा रहा है लड़की को। पूरा होटल होता है उनके बुक, वो बड़े लोग बुक करते हैं। क्या उन बच्चों के बस की है वो बुक करने? जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो छोटा मोटा रोजगार करने वाले बच्चे, वो कोई हाई प्रोफाइल जॉब करने वाले बच्चे नहीं है उसमें, वो तो अपने आप को निकाल के ले गए जी। तो आप ये कह रहे हैं कि छोटे बच्चों के नाम पे, यंगस्टर्स के नाम पे जो है पीछे जो है बड़े लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, और वो कहीं ना कहीं लड़कियों का मिसयूज कर रहे हैं। बिल्कुल। ये कैसे पता कि उनका यूज, उनके साथ जो सेक्स हुआ वो उन लड़कों ने किया कि कोई और ही था? वो तो खुद ही इसी हालत में नहीं 4 बजे तक कि वो कोई खड़ा भी हो सके अपने पैरों पे। और जबकि सब लड़कियों ने होश में आने के बाद ये कहा कि नहीं, हमें महसूस हुआ कि हमारे साथ कुछ हुआ है। तो औरत का शरीर है, उसको तुरंत पता लगता है। तो हर लड़की ने कहा कि हाँ मुझे लगा ये, तो क्या था ये। और देखिए, मैं तो खुल के बोल रही हूँ, मुझे लोग कहते हैं कि अभी उन लोगों से तो बहुत बार बच गई हूँ, इतनी थ्रेटन और इतनी एक्सीडेंट्स के बाद भी इनसे नहीं बचोगी। आज भी इतना बड़ा 2 पेज का अखबार में विज्ञापन है ओयो होटल का कि हम आपको कम चीज़ पे ये मुहैया करा रहे हैं। क्या मुहैया करा रहे हैं आप? छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज के लड़के लड़कियां, मुंह बांध के दुपट्टा, लड़की बाइक पे बैठेगी, 1 घंटे के लिए बुक करेंगे, कोई नाम नहीं, कोई कुछ नहीं, गए, बुकिंग हो गई, अंदर चले गए, आ गए, क्या परोस रहे हैं? 2 घर में कमरे हैं, कहीं ऐसी सुनसान में कमरा है और एक कमरा ओयो होटल का बोर्ड लगा है। और वो शान से कहते हैं कि हमने देखिए आपको कैसे आमदनी का साधन, आप गरीब हों, आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हों, आपके पास घर में 2 कमरे, आप एक को होटल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ना तो कहीं कुछ करना है, ना कहीं रजिस्ट्रेशन कराना, ना GST है, ना होटल रजिस्ट्रेशन है, ना मानक पूरे करने हैं, ना कोई रिसेप्शनिस्ट, ना कुछ रखना। दिन भर में आपको 10 बुकिंग मिल रही है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप मर्जी से मांगते हैं, आप 2000 में भी कर सकते हैं बुक 1 घंटे के लिए, 1000 में भी, बार्गेनिंग होती है तो 500 में भी कर सकते हैं। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कॉलेज के लड़के लड़कियों को खराब कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये तो सबसे बड़ी बात ये कि जो आप खुद कह रहे हैं घंटों के लिए बुकिंग होती है, तो कोई भी आदमी समझ सकता है कि आप 1 घंटा 2 घंटे के लिए क्या करने जा रहे हैं। आप कहीं बाहर से तो आए नहीं, आप बाइक से आ रहे हैं, लोकल हैं आप। लोग शिकायत करते हैं। किसी महिला ने मुझे फ़ोन किया कि मैडम मेरे तो बिल्कुल घर के सामने है और मेरे घर में बच्ची है, जवान बच्चा भी है। तो हमने कहा सारे भगत सिंह मेरे घर पैदा होंगे? उठो, खड़े हो ना, विरोध करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर करना नहीं चाहते लोग। घूम फिर के, मैं कह रही हूँ, कलकत्ता से मुझे कल फ़ोन आया, मैडम मेरे घर के आसपास ही हो रहा। मुझे हैरानी होती है कि आप क्यों नहीं विरोध कर सकते? आप जान रहे हैं चीज़ को, विरोध करना शुरू तो करो, एक सुर तो लगाओ।
तो देखो कैसे सुर में सुर मिलता है। लेकिन आप ये बताइए कि तो आपके लिए भी खतरा है, आप कह रही हैं कि आप नाम ले रही हैं बाकायदा हाँ, एक मैं तो ब्रांड का लेती कि हूँ। भैया ओयो रूम्स बिल्कुल। का, तो मतलब ये हो गया कि बिल्कुल। हम एक पर्टिकुलर होटल की बिल्कुल। बात कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ। पीछे तो पर्दे के पीछे बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन खुल के सिर्फ आप नहीं, बोल मैं रही खुल हैं के सारी। करती हूँ। मैं इसलिए कर रही हूँ कि उनके कान तक जाए ये बात, वो समझे कि हो सकता है मिसयूज हो रहा हो आपका। नहीं पता तो होगा, ऐसा पता तो क्यों नहीं नहीं हो होगा सकता है कि भाई, नहीं हो। नाम लिखने किसी का, मेरा कोई संकल्प का नाम लिखने लगे और मुझे कोई बता दे वहां लिखा है, तो मैं पूछूंगी भाई तुमने मुझसे क्या इसका कोई परमिशन ली है कि मेरी संस्था का नाम लिखो? तुम क्यों नहीं पूछ रहे हो? दूर दराज में नहर, मेरा शहर नदियों से नहर से घिरा हुआ है, नहर के किनारे पे एक नीचे ट्यूबवेल है, ऊपर ओयो। गजब है, वहां कौन जाता है भाई? एग्जैक्टली। कौन रुकने जाएगा एक कमरे में? अगर व्यापारी कोई रुकना है तो होटल हाईवे पे दुनिया भर के होटल्स हैं, एक से एक अच्छे होटल्स हैं। बिल्कुल। वहाँ जंगल में रुकने कौन जाएगा पूरा शहर पार करके? शमशान है उसके बराबर में, नीचे एक कमरा एक ऊपर है और वो ओयो होटल है। और एक बड़ी बात और है, खाली ओयो लिखा है लेकिन नीचे कुछ और होता है, कहीं नीलकमल, भगीरथी, कुछ और भी लिखा रहता है। तो आप किस रास्ते पे? देखिए असलियत तो ये है प्रियंका जी कि ये, मैं कहती हूँ मेरा देश आपका देश ये पूजनीय था सबके लिए, और आज ही सेक्स इंडस्ट्री बन रहा है। अभी तक आप दूसरी इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, सबसे राजस्व देने वाला ह्यूमन ट्रैफिकिंग बन रहा है, और उससे ज़्यादा होटल इंडस्ट्री तो पहले से राजस्व देने वाली रही है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं करना है, आपको सेक्स प्रोवाइड कराना है और इंडस्ट्री की तरह इस्तेमाल कर लेना है। जी चलिए, तो बड़ा बहुत ही मतलब डीप टॉपिक है, तो इस पर तो कभी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हम लौटने अपने जो टॉपिक हमारा था पार्टियों का, जो इस तरह की पार्टियां होती हैं, चाहे हम लोग जो अभी बात कर रहे थे पोर्टा पोटी पार्टी की बात करें, दुबई की बात करें, चाहे अपने इंडिया की बात करें, और जो इंडिया में जो हम लोग रेव पार्टीज़ की बात हुई, प्लस कुछ और पार्टीज़ भी आजकल होती हैं फैशन के नाम पर ना, बड़ा मतलब नाम कुछ भी रख देते हैं, बट कुल मिला के पार्टी होती हैं और मकसद एक ही होता है। तो इस तरह की पार्टी में जो लड़कियां इन्वॉल्व होती हैं, क्या वो कॉलेज गोअर्स लड़कियां जो होती हैं, जो घर से आई हुई हैं बाहर पढ़ने के लिए, हॉस्टल में रह रही हैं, वो शामिल होती हैं? रेव पार्टीज में तो बिल्कुल बिल्कुल जो घर से बाहर रहने आए, 99% वो बच्चे हैं इनमें, लड़के या लड़कियां, जो घर से बाहर हैं। मुझे बात समझ नहीं आती, जब मेरा शहर भी एजुकेशन हब है, आपका शहर भी एजुकेशन हब है, फिर हमारे बच्चे क्यों साउथ में पढ़ने जाएंगे? साउथ का बच्चा हमारे यहाँ पढ़ने आ रहा है, वो तो हमारे यहाँ अपनी विद्वता ढूंढ रहे हैं, और हमारे बच्चे दूसरी जगह ढूंढने जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया, ये केवल वो है रास्ता दिखाया जा रहा है बच्चों को, अपने माँ बाप से दूर हो जाओ। आप एज अ पेरेंट ये मानती हैं कि आप जितना हो सके अपनी फैमिली के साथ रहिए, पढ़िए। क्या आज भी देखिए, मुझे गर्व है अपने गांव देहात पे कि जहां 99% बच्चे अगर खेल इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो वेस्टर्न यूपी के, हरियाणा के लड़कियां भी जो गन्ने से अभ्यास करके और गोल्ड मेडल दिला रही है देश को, तो वो प्रियंका जैसी बच्चियां है ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आप दूसरी जगह क्या लेने जा रहे हैं? क्यों भेज रहे हैं? ये बस एक शान आपने बना लिया, एक ये है ऑरा है, अरे उसका बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, मेरा भी वहाँ पढ़ेगा। किसी को इंडिया की हम बात क्या करें, मतलब आप फॉरेन में आप देखें ना, जितने बच्चे पिछले 5 साल में इंडिया से जितने, चाहे किसी को कुछ नहीं करना, घर आके पिताजी का बिजनेस संभालना है, लेकिन बाहर से पढ़ के आएगा, विदेश में जाना है। अभी मुझसे एक बच्ची कह रही है कि मुझे तो विदेश जाना है बस, इसके बाद में 12th के बाद में। हमने कहा कैसे जाओगी, क्या कर रही हो? तुम्हारे तो 12th में भी ढंग से नंबर नहीं आने के, तुमको तो दिख रहा है तुम कितनी पढ़ने लिखने वाली हो। हाँ जाना है तो अपने बूते पे जाओ, तुमको स्कॉलरशिप मिल रही हो, तुम्हें कुछ क्वालिफाई कर रहे हो, कोई चीज़, कोई ऐसा एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो जिससे फ्री सीट मिल रही हो तुम्हें, जाओ IIT में जाओ, हमारी तो दी बेस्ट IITs हैं, क्यों नहीं जा सकते? और जितने भी देहात से जा रहे हैं IIT में भी, बिल्कुल देहात से, क्योंकि अभी तक वो जड़ों से जुड़े हुए बच्चे हैं। तो आप बता रहे हैं कि एक तो इनमें लड़कियां इन्वॉल्व होती हैं जो कि घर से बाहर रह रही हैं। अब सवाल ये आता है कि ये लड़कियां किस चीज़ के लिए इन्वॉल्व हैं? क्या ये पैसे के लिए इस तरह का काम कर रही हैं, या फिर उनको लगता है कि ये करने में मज़ा है? सो कॉल्ड नहीं, पैसा नहीं है। वो तो देखिए अभी नया नारा तो चल रहा है, माई बॉडी माई चॉइस, उसको इस्तेमाल करके उनको लग्जरी जुटानी है। बात पैसा नहीं है, लग्जरी जुटानी है। इसमें ब्रांडेड शूज़ हों, लग्जरी की तो कोई लिमिट नहीं, लग्जरी की लिमिट नहीं। पैसे की लिमिट हो सकती है, लग्जरी की कोई लिमिट नहीं है। माँ बाप उतना ही देंगे जितना आपकी पढ़ाई पे खर्चा आ रहा है, जितना आपका हॉस्टल में खर्चा आ रहा है। लेकिन आप हॉस्टल अक्सर छोड़ के आप PG में जा रहे हैं, वो क्यों रोकेंगे आपको? उनको तो अपने किराए से मतलब है, आपसे तो मतलब नहीं है। हॉस्टल आपको रोकेगा तो आप हॉस्टल में रहना नहीं चाहते। और हॉस्टल्स की भी क्यों सच्चाई आप जानना चाहते हैं? अभी तो दिल्ली में हुआ है, एक PG में वो उसका चौक हो गया पाइप, और जब प्लम्बर को बुलाया गया तो लाखों की संख्या में उस पाइप में कंडोम्स थे।
और गर्ल्स हॉस्टल की बात है जी। ये गर्ल्स हॉस्टल की है, अभी 1 महीना भी नहीं बीता है, तो क्या उस गर्ल्स हॉस्टल में लड़के आते थे? सोचने की बात है। नहीं हम देख रहे इंडस्ट्री की तरफ बनने दे रहे हैं, धीरे 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 जाने दे रहे हैं कि चलो। तो आप कह रहे हैं कि हॉस्टल में जो लड़कियां रहती हैं वो भी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। उनको देखिए एक कमरे में 2 लड़कियां रह रही हैं, वो थोड़ा ज़्यादा पैसा उसको आ रहा है शायद घर से या कहीं से भी आ रहा है, पता नहीं, वो अच्छे से कुछ ब्रांड का पहन रही है, ज्वेलरी ब्रांड की पहन रही है, तो उसको भी चाहिए। तुमको चाहिए तो तुम चलो, और चलो तो माँ बाप की गलती आप देखिए, कभी तो घर जा रही हो तब माँ बाप नहीं पूछते भाई ये ड्रेस कब ली, और ये अगर तुम इस किसी ब्रांड का नाम लेके कि इसके ब्रांड की है तो ये तो बड़ी महंगी है, तुम्हारे पास कैसे आ गई? और सच बताऊं हम तो देहात के लोग हैं, हमें तो पता ही नहीं लगता कि ब्रांड में और नॉन ब्रांड में क्या फ़र्क है। सच में नहीं लगता। जी जी। हमें तो लगता है कि जो अच्छा लग रहा है अपने तन पे वो ब्रांडेड है।